नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अवलीन तकाज़ा ये है कि हर हाल में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सच्चा इत्तिबा करें। रमज़ान के हवाले से हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देख रहे हैं। अल्लाह हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप देखें कि रमज़ान का महीना दुआओं का महीना है। माह रमज़ान और रोज़े से मुतल्लिक़ उमूर का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला फ़रमाते हैं आयत नंबर 185 में सूरतुल बक़रा कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। यह आयत नंबर 186 है और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। बस चाहिए कि वो मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएँ। दुआ के हवाले से सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ का मतलब क्या है कि किसी को पुकारना, और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये बताया कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसके करीब हूँ। गोया यहाँ पे अल्लाह ने हमें एक बात सिखाई है कि पुकारना सिर्फ़ रब को चाहिए। दुआ देखें कि इबादत है, इबादत का जौहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ ही इबादत है। और इबादत के हवाले से एक फ़िक़ही उसूल को ज़हन में रखें। मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा ये कहते हैं कि इबादत में असल ये है कि हर इबादत हराम है सिवाय वो जिसकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन दें। तो इसलिए इबादत में ये ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह से की जाए जैसे कि तरीक़ा अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो दुआ में जो असल चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह जिन में भी फरमाते हैं कि ला तदउ मअल्लाहि अहदन, कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो, किसी और को शरीक ना करो। यानी एक रवैया तो ये होता है कि हम अल्लाह को पुकारते ही नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ़ वसीले तख्लीक किए हुए हैं, कभी किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में, कभी वली अल्लाह की शक्ल में, या मुशरिकीन मक्का जैसे अल्लाह को फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। इस तरह उन्होंने बहुत से बुत बनाए हुए थे और उनके वसीले से वो अल्लाह को मानते थे लेकिन उनके वसीले के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचना चाहते थे। फिर दूसरा रवैया ये होता है कि अल्लाह को भी पुकार रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरों को भी पुकारा जा रहा है। लेकिन हालांकि हम नमाज की हर रकत में इकरार करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो फिर देखें कि यहाँ पर किसी भी दूसरे से मांगने की मुकम्मल नफ़ी कर दी गई है। और इसमें ये जहन में रखें कि पुकारा तो आम मादी असबाब के तहत भी पुकारा जाता है। जैसे हम किसी से मदद चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मुझे पानी दो, तो ऐसा पुकारना शिरक नहीं है क्योंकि ये मादी असबाब के तहत है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गैबी एतबार से किसी से मदद की जाए या माफ़ौकुल फ़ितरत जो है किसी चीज़ों के हवाले से किसी को पुकारा जाए, तो ऐसा पुकारना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहिए। और जब हम अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को फ़ौरी तौर पर कबूल करेगा। इसलिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये सिखाया कि मेरा बंदा जब मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके करीब हूँ। यानी अल्लाह ने यहाँ बग़ैर किसी वसीले, बग़ैर किसी वास्ते के एक डायरेक्ट ताल्लुक़ बताया है कि बंदे का अपने रब के साथ जो है एक डायरेक्ट ताल्लुक़ होना चाहिए। जब बंदा खालिस होकर और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पे मुकम्मल भरोसा करके उसको पुकारेगा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, जब मेरा बंदा इस तरह से मुझे पुकारता है तो मैं ज़रूर ही उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को चाहिए कि मुझी से मांगें और मेरे पर ही ईमान लाएं, और यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है।
پھر رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمیں ملا ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا تردو، یعنی تین دعائیں ایسی ہیں جن کو لوٹایا نہیں جاتا۔ ایک دعوت الوالد، والد کی دعا بچے کے لیے، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اور دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے خوب اللہ سے دعائیں کریں اور دعا کرنے کے لیے موقع ڈھونڈیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم یہ ہے کہ افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو ہی پکارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص ہو کر ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔